ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार, सद्गुरु शिव बाबा रोज साकार मुरलीच्या द्वारे सर्व संबंधांची अनुभूती मुरलीच्या द्वारे करवत असतात। सद्गुरु शिव बाबा आपल्याला अनेक वरदानांनी भरपूर करतात आणि त्याचबरोबर आज बाबा आपल्याला खिवय्या बनवून आपला जो आत्मा द्वापर युगापासून या विषय वैतरणी नदीमध्ये किंवा विकारांच्या अतीमध्ये बेडा गर्क झालेला होता, त्याला पार करवण्यासाठी खिवय्या बनून उपस्थित आहे।
तर बाबा आज आपल्याला हे समजावत आहेत की आपल्याला कोणत्या सूक्ष्म धारणांच्या वरती सदा अटेन्शन ठेवायचं आहे की जे आपण सर्व प्रकारच्या परिस्थिती कर्मबंधन रूपी जो बेडा गर्क झालेला आहे त्यापासून पार होऊ शकू. तर आज 25 तारीख आहे. बाबा म्हणतात, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है. इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है. प्रश्न है, किस एक बात का ध्यान सदा रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर है, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा. अगर संग दोष में आया, संशय आया, तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा. बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए. बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं. बाप के संग में ही रहना है. ओम शांति. भगवान वाच्य, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था. बाबा म्हणतायत हा जो राजयोग आहे किंवा बाबा जे समजवत आहेत हे सत्य गीता ज्ञान आहे आणि हा पुरुषोत्तम युगातील गीता एपिसोड चालू आहे. बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, वह गीता एपिसोड कब हुआ था? कुरुक्षेत्रावरती हे भगवानाने स्वयं भगवान गीता ज्ञान ऐकवतो असं म्हणालेले आहे. तर बाबा म्हणतात हे कुरुक्षेत्र हे स्थान आणि हा समय कोणता आहे अशा प्रकारे आपण प्रश्न हे विचारू शकतो. यह बात कोई भी नहीं जानते, तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो. गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग के अंत और सतयुग के बीच में. आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे. पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर. भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं है. पुरुषोत्तम मास सुद्धा मनवला जातो परंतु बाबा म्हणतात पुरुषोत्तम या शब्दाचा यथार्थ अर्थ सुद्धा माहित नाही. आणि हा संपूर्ण युगाचा एक काळ जो गीता एपिसोड म्हणवला किंवा पुरुषोत्तम संगम युग म्हणवलं तर त्याचंही महत्व कुणी जाणत नाही. तो तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं. मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण है. मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर.
देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो, हम है संगम युगी ब्राह्मण। यह पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल भी किसको भूलता नहीं है। परंतु यहाँ माया भुला देती है। बाबा म्हणतात लौकिक मध्ये आपण जो काही धर्म, जात, कुळ ह्या प्रकारचा स्वतःचा जो परिचय आहे तो आपण विसरत नाही, सदैव आपल्या स्मृतीमध्ये राहील। परंतु या ठिकाणी ब्राह्मण संगम युगातील आपलं स्वरूप याला मात्र विसरलं जातं। याला बाबा म्हणतात कारण आहे माया। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो अब फिर गीता का भगवान, गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। तो भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से यह वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर है। ऐसे नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं, हर बात में टाइम लगता है। बाबा म्हणतात अर्धा कल्प द्वापर युगापासून ज्या विकारांच्या आपण अधीन झालो त्या विकारांच्या वरती विजय मिळवण्यासाठी हा संगम युगाचा 100 वर्षांचा कालावधी आहे। बाकी असं काही थोड्या वेळामध्ये, काही क्षणामध्ये असं ह्या विकारांवर आपण विजय मिळवू असं तर सहज शक्य नाही। त्यासाठीच ही महाभारत महाभारी लढाई म्हणवलेली आहे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर है। बाबा स्वयं भगवान सुद्धा या सृष्टी रंगमंचावरती उपस्थित आहेत। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए हैं। तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत यह लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं। जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशस वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की कहानी है।
नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए. अर्थात नवीन दुनिया निर्विकारी दुनिया आहे. कारण संगम युगामध्ये 5 विकारांच्या वरती राजयोगाद्वारे विजय प्राप्त केलेला आहे आणि त्याच आधारे देवता संपूर्ण सतोप्रधान, संपूर्ण निर्विकारी बनलेले आहेत. भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं. फिर रावण राज्य भी जरूर आना है. नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य. रावण राज्य माना ही असुरी राज्य. अभी तुम असुरी राज्य में बैठे हो. यह लक्ष्मी नारायण है दैवी राज्य की निशानी. तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो. प्रभात सवेरे को कहा जाता है. उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसीलिए देरी से निकालते हैं. प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो, जहां आकर समझे कि काम महाशत्रु है. इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे. लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए. ट्रान्सलाइट का म्हणतात कोणत्याही प्रदर्शनीमध्ये किंवा कोणत्याही ठिकाणी आपण परिचय देण्यासाठी जातो किंवा परिचय देतो तर त्या वेळेला आपल्या जवळ श्री लक्ष्मी आणि श्री नारायण यांचं जे चित्र बनलेलं आहे ते जरूर असलं पाहिजे. इनको कभी भूलना नहीं चाहिए. यह एक चित्र और सीढ़ी. ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं ऐसे तुम यह 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है. दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है. तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है. बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है. उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं. शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है. जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है. बाबा म्हणतायत संगम युगामध्ये या रुहानी अश्वमेध यज्ञामध्ये जे कोणी काही कोणत्याही प्रकारचा सहयोग देईल तर त्याचा ऐवजा रिटर्न हे आपल्याला कई गुणा पदम गुना या पद्धतीनं प्राप्त होतो. तब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए. बाबा खुद कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी. मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ. तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ. जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनके हथेली पर ही है. बाप कहेंगे यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है. बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है. 21 पीढ़ी क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो इसीलिए बाप को महाकाल कहते हैं. बाबा म्हणतायत स्वर्गाची बादशाही 21 पिढ्यांसाठी सुख, शांती, आरोग्य आणि संपत्ती हे सर्व काही प्राप्त होतं कारण आपण विकारांच्या वरती विजय प्राप्त करतो. महाकाल कोई मारने वाला नहीं है. महाकालेश्वर असं म्हणलं जातं
तर यामध्ये महाकाल या शब्दाचा अर्थ बाबा म्हणताय मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर भी है, ऐसे झंडियां लगा देते हैं। तो बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, यह भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो है पढ़ाई। कारण हे जे ज्ञान स्वतः परमात्म्याद्वारे आपल्याला प्राप्त होतं, त्याला ज्ञान अमृत नाही, तर ही एक पढ़ाई आहे। यह सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो नहीं है, यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। निराकार आहे, बिंदू स्वरूप आहे, बाकी असलं सजलेलं धजलेलं रूप नाही। तर बाबा म्हणतात की मी निराकार साकार ब्रह्माच्या तनामध्ये अवतरित होऊन आपल्याला हे ज्ञान समजवत आहे। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो नहीं है। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी है जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पति थोड़े ही होते हैं, श्री कृष्ण तो होता है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही है। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इस फीचर से इसी कपड़े में कल्प कल्प पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता है, वह होती है हद की बातें। यह है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा नहीं सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो, फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए। सदा निरंतर बाबा म्हणताय ईश्वरीय संघामध्ये आपण जर राहिलो तर आपण
सहज पार होऊ शकतो. संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब जाएंगे. एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरे तरफ है विषय सागर. ज्ञान अमृत भी कहते हैं. बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है. जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते. बाप है पवित्रता का सागर. बल देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र है, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं. फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं. बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ. सदगति दाता मैं एक हूँ. तुम सदगति में जाते हो, फिर यह बातें ही नहीं होती है. अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो. तुम शिव बाबा से पढ़कर टीचर बनते हो. मुख्य प्रिंसिपल वह है. तुम आते भी उनके पास हो. कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं. अरे वह तो निराकार है. वह वह आते हैं इनके तन में. इसीलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं. यह बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है. ब्रह्मा बाबा रथ है. उनको रथ, घोड़ा, अश्व भी कहते हैं. इस पर एक कथा है. दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं. शिव भगवानुवाच मैं आता हूँ जब भारत में धर्म अति धर्म ग्लानि होती है. गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, परंतु अर्थ नहीं समझते. तुम्हारा यह बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं. नया झाड़ है ना, फिर यह फाउंडेशन भी है. इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं. कितनी मेहनत है. हे संपूर्ण विश्व सृष्टी ज्याची इतकी वृद्धी झालेली आहे, अर्थात हे सृष्टी रूपी कल्प वृक्ष इतकं विस्तारित आहे आणि त्यामध्ये एक आदि सनातन देवी देवता धर्माची पुनः स्थापना करणं, हा देवता धर्माचा नवीन कलम लावणं, हे बाबा म्हणतात किती मेहनतीचं कार्य आहे. परंतु सर्व शक्तिवान शिव बाबा हे कार्य सहज रीति करत आहेत. औरों को मेहनत नहीं लगती है, वह ऊपर से आते रहते हैं. यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं, उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती है. जो पतित है उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं. गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे. साकार ब्रह्मा बाबा जे भक्तीमध्ये गीतेचा अभ्यास करत होते, पॉकेट मध्ये देखील बाबा गीता ठेवत. तो जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए. भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पड़ते हैं. समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसीलिए पितरों को याद करते हैं. भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे. अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे. बहुत खुशी होती थी.
वह सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। यह सब खलास होना है, यह पता नहीं था। बाबा ने समझा यह सब होगा, देरी थोड़ी है। हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझाते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। यह बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते हैं, अर्थ नहीं जानते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या त्रिमूर्ती या तीन देवतांच्या पैकी कोणाच्या तनामध्ये परमात्मा अवतरित होतात हा राज मात्र मनुष्य समजत नाही। अब वह तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे। बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसीलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वह विनाश। यह बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया। यह अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांती धाम में थे। म्हणतात सृष्टीच्या आदी कालामध्ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण यांचं राज्य जेव्हा होतं, दैवी राज्य होतं, तेव्हा फक्त 9 लाख इतकेच आत्मे त्यांच्या राज्यामध्ये होते आणि बाकी सर्व जे आता सृष्टीचे करोडो आत्मे आहेत हे शांतिधाम मध्ये होते। अब हम श्रीमत पर हर कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते भी रहेंगे। यह भी जानते हैं कोटों में कोई निकलेगा। देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते वह अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान और योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। यथार्थ योग करण्यासाठी बाबा म्हणताय ज्ञान पाहिजे। फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विथ ऑनर भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट,
जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पड़ा है उसे भूल जाना है। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। वरदान है, रूहानी माशूक के आकर्षण में आकर्षित हो मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी माशूक शो बाबा आणि आपण सर्व आत्मे दीर्घ काळापासून बाबांपासून दूर झालेले आत्मे। तर बाबा म्हणतायत अशा सर्व आत्म्यांना पाहून बाबा खुश होतात। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान है, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। बाबा म्हणतात संगम युगातील ह्या सर्व परमात्म प्राप्ती, परमात्म्याद्वारे होणाऱ्या सर्व शक्ती, या सर्व प्राप्तींचा अनुभव करणं म्हणजेच हा अनुभव आहे की पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। अर्थात जे लक्ष्य प्राप्त करायचं होतं ते आपण प्राप्त केलं याची खुशी। तर राहून सर्व प्रकारच्या मेहनतीपासून मुक्ततेचा अनुभव आपल्याला सदैव करायचा आहे। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकॉनॉमी वाले बनो। एकांतवासी बनण्याच्या बरोबरच बचत आणि एक बाप दूसरा न कोई, एक के साथ सर्व संबंध, हा अनुभव देखील आपण करायचा आहे। तर आपण एकांतवासी खरे बनू शकू आणि एकाग्रताही आपल्यामधली वाढू शकेल। ओम शांती। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्र मन रखो।